हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन ओशियंस के करंट के बारे में। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कि जो इंडियन ओशियन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाफ ओशन कंसीडर करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाफ ओशन कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये लैंडलॉक्ड है पूरा नॉर्थ में। ठीक है, अगर हम इंडियन ओशन की फटाफट से लोकेशन देखें तो ये क्या है, पूरा इंडियन ओशन है यहाँ पे। ठीक है, और ये यहाँ पे पूरा लैंड से कवर्ड है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, हाफ ओशन कहते हैं। फिर हमारे पास अगला टॉपिक आता है कि इसकी इंडियन ओशन के ना सबसे यूनिक खास बात यह है कि यहाँ के जो करंट्स होते हैं ना, वो हर एक सीज़न के हिसाब से अपनी डायरेक्शंस क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे क्या होता है, मॉनसून एरिया रहता है। ठीक है, मॉनसून विंड्स का प्रभाव रहता है, और मॉनसून विंड्स क्या होती है, जो हर सीज़न के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। तो वैसे ही यहाँ पर जो करंट्स होते हैं वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं विद द चेंज इन द सीज़न। अगर हम यहाँ पर देखें, विंटर सीज़न है। ठीक है, तो ये बेसिकली डायग्राम किसको शो कर रहा है, ये विंटर सीज़न को शो कर रहा है, जहाँ पर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, ठंड का माहौल रहता है। और ठंड में कैसा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है। और यहाँ पर क्या होती है, गर्मी होती है। ठीक है, और यहाँ पर कैसा प्रेशर रहता है, लो प्रेशर रहता है। और हमें पता है कि विंड हमेशा मूव करती है फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। सो इसीलिए जो हवा होती है वो कहाँ से मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि कुछ इस प्रकार की हवा की डायरेक्शन होती है। वो इस तरीके से चलती है और इस तरीके से मूव करती है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से आई और फिर इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया पे चली गई। सो अब यहाँ पर इसकी ये जो विंड की मूवमेंट है, इस मूवमेंट के प्रभाव में जो करंट्स है विंटर सीजन में क्या करते हैं, इस दिशा में मूव करते हैं। सो यहाँ से हवा आई इस तरीके से, और ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो इस तरीके से यहाँ मुड़ गया। फिर उसके बाद यहाँ से अरेबियन सी से पास होते होते, बे ऑफ बंगाल से पास होते होते अरेबियन सी में पहुँच के फिर ये नीचे साउथ में मूव करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी मूवमेंट रहती है विंटर में। लेकिन यही पूरी की पूरी मूवमेंट क्या होती है, समर सीज़न में। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, समर सीज़न में क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। यहाँ पर किस किस तरीके से मूवमेंट होती है, यहाँ पर इस तरीके से विंड्स आती हैं, क्योंकि अब यहाँ पर ठंड का माहौल है और यहाँ पर गर्मी का माहौल है। यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर है, और यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है। सो हाई से लो प्रेशर मूवमेंट होगी। सो अब यहाँ से यहाँ पर मूवमेंट होगी। ठीक है, सो इसलिए विंड्स यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट कहते हैं। सो मानसून ड्रिफ्ट का बेसिकली, ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, वो करंट्स जो कि किसी विंड्स के प्रभाव में मूव करते हैं, और मानसून मतलब जो मानसून के प्रभाव में मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास करंट्स ऑफ नॉर्थ इंडियन ओशन के बारे में। सो विंटर कंडीशन की, विंटर्स में क्या होता है, जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होता है, ठीक है, विच इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। सो हर एक ओशन के अंदर क्या होता है, नॉर्थ इक्वेटोरियल फ्लो करंट जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, जो कि इक्वेटर के बिल्कुल पास होता है। सो यहाँ पर जो इंडियन ओशन का जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है वो किसके प्रभाव में होता है, वो नॉर्थ ईस्ट के विंड के प्रभाव में होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड के प्रभाव में होता है, और इसीलिए हम इसे नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग होती है स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। अब ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ है, जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ये वाला इलाका। ठीक है, ये जो रीजन होता है इसे हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। सो इस करंट की शुरुआत स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होती है, फिर ये पास करता है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में, फिर ये श्रीलंका के ईस्ट साइड से जाता है, फिर ये यहाँ ऊपर अरेबियन सी से पास होते होते क्या फॉर्म करता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट। और फिर जैसे जैसे ये क्या करता है, एज ए ट्रेवल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फिर उसके बाद क्या होता है, ये साउथवर्ड टर्न कर जाता है। ठीक है, अरेबियन सी से पास होते होते फिर ये साउथ में चला जाता है, नीचे चला गया अब है ना यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या होता है, ये मुड़ जाता है कहाँ पर, वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करता है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, और ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। सो अब ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है और क्या फॉर्म करता है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, यानी कि ये इसको काउंटर करता है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, और पूरा एक एंटी साइक्लोनिक सिस्टम सर्कुलेशन फॉर्म करता है। और अगर हम इस पूरे करंट की डायरेक्शन देखें तो ये कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, क्लॉकवाइज होता तो ऐसे होता, और ये पूरा एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये हमारा पूरा नॉर्थ का हो गया, इंडियन ओशन का विंटर सीजन में किस तरीके से करंट का फ्लो होता है। नेक्स्ट आता है अपने पास यहाँ पर समर सीजन में किस तरीके से होता है बेसिकली। सो ड्यूरिंग द समर सीजन व्हाट हैपन्स दैट, कि एक नया करंट जो कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करता है। ठीक है, जो कि कम्प्लीटली ऑब्लिटरेट कर देता है। ऑब्लिटरेट का मतलब क्या होता है, मिटा देता है। किसको मिटा देता है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को ड्यूरिंग दिस सीजन। इट इज़ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्ट मानसून विंड। सो ये किसके प्रभाव में
क्या होता है नॉर्थ ईस्ट के, और ये किसके प्रभाव में होता है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स के, ठीक है। और फिर ये मूवमेंट होती है इसकी बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और समर सीजन में कोई काउंटर इक्वेटोरियल करंट नहीं होता है, ये पूरी सर्कुलेशन क्लॉकवाइज रहती है, ठीक है। अगर हम इसी सेम चीज़ को डायग्राम से समझते हैं तो यहाँ पे बेसिकली क्या चीज़ हमने पढ़ी, सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे बिल्कुल क्या होता है, जो पिछले वाला करंट होता है विंटर सीजन में, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून से जो यहाँ से करंट ट्रैवल करता है वो बिल्कुल मिट जाता है, ऑब्लिटरेट हो जाता है। हमने यहाँ पर वर्ड यूज़ करना है ऑब्लिटरेट कर जाता है, ठीक है। और क्या फॉर्म करता है साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट, जो कि साउथ वेस्ट यानी कि यहाँ से विंड्स आई और यहाँ पर इस डायरेक्शन में फ़्लो करी और क्या फॉर्म किया साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट, ठीक है। और फिर ये पूरी कैसी डायरेक्शन है इसकी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसके अलावा एक और चीज़ आता है हमारे पास यहाँ पर कि यहाँ पर कोई काउंटर इक्वेटोरियल करंट नहीं होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला चीज़ आता है हमारे पास, तो ये पूरी सर्कुलेशन हो गई कहाँ पर, नॉर्थ इंडियन ओशन की, ठीक है। और ये हमने पूरा डायग्राम भी बता दिया नॉर्थ इंडियन ओशन का। फिर आता है हमारे पास करंट्स ऑफ साउथ इंडियन ओशन। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट्स ऑफ साउथ इंडियन ओशन। तो इसके अंदर हम लोगों को एक्सप्लेन करना होता है कि जो इक्वेटर है उसके नॉर्थ में चलता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और इसके साउथ में चलता है साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, जो कि मूव करता है कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। सो अगर हम यहाँ पर देखें ये क्या है ईस्ट डायरेक्शन, और ये कुछ इस तरीके से ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट होती है। फिर साउथ इक्वेटोरियल करंट क्या होता है, वो इस तरीके से ऐसे चल रहा होता है धीरे धीरे बढ़िया आराम से, और फिर उसकी मुलाकात होती है किसके साथ, मदागास्कर के आइलैंड के साथ। अब मदागास्कर से जैसे ही ये टकराता है तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट कहाँ पर जाता है मोज़म्बिक चैनल में, और एक पार्ट जाता है मदागास्कर कोस्ट में, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है, यहाँ पर मोज़म्बिक चैनल है और ये यहाँ पर क्या है मदागास्कर करंट है, ठीक है। सो इसमें हमने सिंपल एक्सप्लेन किया कि ये है साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। और फिर ये जाता है मदागास्कर आइलैंड से टकराने के बाद एक करंट फॉर्म करता है मोज़म्बिक चैनल और एक करंट फॉर्म करता है मदागास्कर चैनल। फिर उसके बाद ये दोनों करंट्स आपस में फिर से दोबारा से मिलते हैं और फॉर्म करते हैं अगलहास करंट, ठीक है, फॉर्म करते हैं अगलहास करंट। फिर उसके बाद क्या होता है, ये अगलहास जो करंट है इसकी मुलाकात होती है किसके साथ, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के साथ, जो कि बेसिकली एक कोल्ड करंट होता है जो कि पूरे हर एक ओशन के बिल्कुल एकदम साउथ में जो है पूरा मिलता है। और ये बहुत ही हाई स्पीड में चलते हैं बिकॉज यहाँ पर वेस्टर्लीज जो होती है अपनी हाई स्पीड होती है और बिल्कुल एकदम बेफिक्र होकर बिना किसी बैरियर के बहुत ही हाई स्पीड से फ्लो करती है वेस्टर्लीज, ठीक है। और इसीलिए ये क्या है बहुत ही कंटिन्यूस एक ओशन करंट है जो कि हर एक इंडियन ओशन में, अटलांटिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट देखने को मिलता है और ये बेसिकली क्या है कोल्ड करंट है। फिर उसके बाद क्या होता है अगलहास करंट इसके अंदर मिलता है, आगे आगे चलता है और फिर क्या होता है ये जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है ये क्या करता है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है जैसे ही उसको दिखता है ऑस्ट्रेलिया। सो ये क्या है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के पास आते ही ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है, और एक पार्ट ये आगे सेम एज अ वेस्ट विंड ड्रिफ्ट चलता है। सो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट में हमारे पास आता है, सो ये आता है हमारे पास वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। और फिर ये आगे फर्दर क्या करता है, ये भी बेसिकली क्या होता है ये कोल्ड करंट होता है। फिर ये आगे जाके किसके साथ मिल जाता है साउथ इक्वेटोरियल करंट के साथ। तो ये हमारी पूरी सर्कुलेशन रहती है एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन साउथर्न हेमिस्फेयर में, और इस समर और विंटर दोनों सीजन में सेम होती है। अगर हम फटाफट से इसकी रीडिंग करें, सो लाइक एनी अदर ओशन इंडियन ओशन के पास भी साउथ इक्वेटोरियल करंट होता है जो कि मूव करता है ईस्ट दिशा से वेस्ट दिशा में इस तरीके से। और फिर एक होता है मोज़म्बिक करंट, सो ये यहाँ पर क्या है मोज़म्बिक करंट है, ठीक है, जो कि क्या होता है कि जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है मदागास्कर के साथ मिलते हैं दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। एक जो ब्रांच है वो मूव करता है मोज़म्बिक और मदागास्कर कोस्ट के बीच में। सो ये बेसिकली क्या है यहाँ पर मोज़म्बिक है और ये क्या है मदागास्कर। सो इन दोनों के बीच में क्या चलता है मोज़म्बिक करंट चलता है और ये एक वार्म करंट होता है। नेक्स्ट आता है इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास मदागास्कर करंट। तो यहाँ पर भी आप समर कंडीशंस में भी सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको, जैसे ये मोज़म्बिक करंट और ये मदागास्कर करंट, ठीक है। और ये मदागास्कर करंट क्या होता है द अदर ब्रांच ऑफ द साउथ इक्वेटोरियल करंट जो कि ईस्ट कोस्ट ऑफ मदागास्कर। तो ये क्या है मदागास्कर है और ये इसकी वेस्ट कोस्ट है और ये इसकी ईस्ट कोस्ट है। तो ये क्या मदागास्कर करंट इसके ईस्ट कोस्ट पे चलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगलहास करंट कि जब ये मदागास्कर करंट और मोज़म्बिक करंट दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, मदागास्कर आइलैंड के साउथ के अंदर, तो ये फॉर्म करते हैं अगलहास करंट, ठीक है। और ये एक वार्म करंट होता है जब तक ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के साथ नहीं मिलता है। फिर उसके बाद वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो कि कोल्ड करंट होता है जो कि कंटिन्यूसली फ्लो करता
चलता रहता है वेस्ट से ईस्ट की दिशा के अंदर, ठीक है। वो उसके साथ अगलहास करंट दोनों एक साथ जाते हैं, मिलते हैं, किसके साथ मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलते हैं, फिर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट फॉर्म करते हैं और एक ब्रांच जो होती है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट की वो आगे सीधा निकल जाती है और एक वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट फॉर्म करती है, यानी कि वो करंट जो कि ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट साइड पर है, ठीक है। सो ये हो गया वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है। इट अल्टीमेटली जॉइंस द साउथ इक्वेटोरियल करंट और कंप्लीट करती है पूरी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये पूरा वेस्ट विंड ऑस्ट्रेलियन करंट हो गया और ये पूरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर्म कर दी, ठीक है। सो ये पूरा हमारे पास क्या था टॉपिक, करंट्स ऑफ द इंडियन ओशन इन ब्रीफ, ठीक है। सो ये हमने दोनों समर विंटर मानसून का इफेक्ट और साउथ में कैसी होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहती है और विंटर सीजन में नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर कैसी रहती है एंटी क्लॉकवाइज और समर सीजन में नॉर्थ इंडियन में कैसी रहती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट रहती है। हमने समझा कि किस तरीके से मानसून विंड्स का इन्फ्लुएंस रहता है इनके ऊपर और इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक डन।